एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिल चुकी है और ये कैबिनेट से मंजूरी मिली है। अगले हफ्ते संसद में ये बिल पेश किया जाएगा, ये बिल लाया जाएगा। फिलहाल विपक्ष ने इस पूरे बिल को लेकर विरोध किया है। बिल्कुल, इसी के साथ आपको बता दें कि विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए ये कहा कि पास हुआ तो 2029 तक एक साथ देश भर में चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। एक बिल एक चुनाव की अगर बात की जाए, एक देश एक चुनाव पर मोदी कैबिनेट की मुहर जो है वो लग चुकी है। जल्द ही सांसद में जो है ये बिल पेश किया जाएगा और साफ तौर पर ये कहा गया है कि 2029 तक जो है पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है वो अपनाई जाएगी और पूरे देश में एक साथ चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। बिल्कुल, सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे तर्क दिए गए हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर राजस्व का बचाव होगा और भी कई सारी सहूलियतें मिलेंगी। और कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि बार बार चुनाव होने से बार बार देश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। देखिए क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, वो आपको समझाएंगे। देश भर में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, जिसको लेकर ये थ्योरी निकली है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, एक साथ विधानसभा के भी और लोकसभा के भी। पूरे देश में एक ही साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो। और इसको लेकर सरकार इस समय जोर दे रही है और कैबिनेट में फिलहाल इसको मंजूर किया है। लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन मतदान होगा। एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट लोग जो है वो डालेंगे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे आजादी के बाद। लेकिन अगर बात की जाए 1968 और 1959 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई थी, जिसके बाद अब दोबारा वन नेशन वन इलेक्शन लाया गया। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। पहले विधानसभा, उसके बाद लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। 1968 और 69 में एक साथ चुनाव नहीं हुए थे। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा जो है वो टूट गई थी, जिसको लेकर दोबारा से बैठक की गई और दोबारा ये कहा गया है कि हो सकता है 2029 में दोबारा एक बार एक साथ चुनाव हो और अब इस पर दोबारा चर्चा जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट में ये पास हो गया है, लेकिन फिलहाल लोकसभा में जब पेश किया जाएगा, लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाएगा और वहां पर नंबर्स का गेम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर नंबर किसके हक में है। हालांकि ये माना जा रहा है कि लोकसभा में सरकार को आसानी होगी, लेकिन राज्यसभा के अंदर इस बिल को पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि विपक्ष की तरफ से विरोध के सुर अभी से गाए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो एक कमेटी बनाई गई है वो विपक्ष को भी मनाने की कोशिश करेंगे, जिसके मुखिया राजनाथ सिंह हैं। और राजनाथ सिंह का ये कहा जा रहा है कि वो विपक्ष के साथ काफी ज्यादा तालमेल में रहते हैं, संबंध में रहते हैं और इसमें उन्हें एक यहां पर आसानी मिल सकती है। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो आपको बता दें इस दौरान 32 राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का जो है वो समर्थन किया है।